दोस्तों, अगर आप टैली से डायरेक्ट ईमेल करते हैं, मतलब आप टैली का ईमेल फीचर यूज करते हैं या यूज करने की सोच रहे हैं और आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रही है या टैली से ईमेल नहीं जा पा रहा है, वो चाहे टैली ERP9 हो या फिर टैली प्राइम हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेगा टैली से ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करने में। अगर आप जीमेल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज करते हैं, मतलब आपने अपनी जीमेल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है या ऑफ किया है, तो दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को मिस ना करें क्योंकि ये प्रॉब्लम अधिकतर टैली प्राइम में देखा गया है और ईमेल की सिक्योरिटी का मामला भी है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और आपका स्वागत करता हूं टैली टेक्निकल चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप टैली में ईमेल का ऑप्शन यूज करते हैं या अपने ईमेल को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आपने जरूर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ किया होगा और ऐप की परमिशन को ऑन किया होगा। तो ऐसा करने से कई बार ईमेल चला जाता है और कई बार नहीं भी जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अपनी जीमेल यानी कि अपनी ईमेल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ कर दिया है तो आपकी ईमेल की सिक्योरिटी का सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब आपका जो ईमेल आईडी है वो सिक्योर नहीं रहता है क्योंकि उसमें एक लेयर आप कम कर देते हैं सिक्योरिटी की। तो आज की डेट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन हर तरह के क्रेडेंशियल में इसको यूज किया जाता है, जो कि आपकी सिक्योरिटी को एनहांस करता है, आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है, जो कि आपकी ईमेल आईडी को हैकिंग या साइबर अटैक से रोकता है। इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपने किस तरह से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके टैली से अपनी ईमेल भेजनी है। तो यहाँ पे टोटली चेंज है, जैसे कि आप पहले टैली में सेटिंग करते थे उससे टोटली चेंज है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ ही रखना है और एप्स को परमिशन देना है, सिर्फ इतना ही काम आपने करना है और आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जो ईमेल है वो सिक्योर रहे 2 स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू, तो आप नॉर्मली सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं टैली ERP9 के लिए भी और टैली प्राइम के लिए भी, तो उसके लिए मैं लिंक दे रहा हूं आई बटन में। तो उससे आप अपनी जीमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं बिना 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किए हुए। लेकिन अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है या आपने ऑन कर रखा है तो आपको इस वीडियो की तरह सेटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से ये सेटिंग बताऊंगा। पहला, जिसमें कि हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ रखेंगे और एप्स की परमिशन को ऑन करेंगे। जो दूसरा जो ऑप्शन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2 स्टेप की वेरिफिकेशन को हमने ऑन रखना है ताकि जो हमारा जो ईमेल है वो हमारा सिक्योर रहे, जीमेल की आईडी हमारी सिक्योर रहे। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, जो कि नॉर्मल तरीका है और जिसको आप यूज करते भी होंगे। तो यहाँ पे हमने जीमेल को ओपन कर देना है जिस ईमेल आईडी से आपने मेल करना है टैली से। तो यहाँ पे आपके पास आता है राइट हैंड साइड में एक आइकन आता है जहां पे आपका लोगो बना होता है जीमेल का, ठीक है, जो आपका ईमेल होता है। तो उसमें आपने क्लिक करना है और यहां पे आपने क्लिक करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट्स। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो नई विंडो आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगी। बस यहाँ पे आपने सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन इन टू गूगल, यहाँ पे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑन है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन नहीं करना है, आप नहीं चाहते कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रहे, उसके बावजूद आप टैली से ईमेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूं पहले आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आपने इसको ऑफ करना है। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो ये मेरा देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ हो गया है। तो इसके अलावा आपने दूसरा काम भी यहाँ पे करना होता है नॉर्मल, जो ये दो सेटिंग आपको जीमेल में करनी होती है टैली से ईमेल करने के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना है, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो इसको आपने ऑन कर देना है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपने इस पे क्लिक करके ऑन कर देना है। तो ये हमारा एप्स को हमने परमिशन दे दिया है।
ये तो हो गया नॉर्मल सेटिंग, जिससे कि आप अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ रखते हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड समझ लेते हैं कि अगर आप अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करते हैं तो फिर आपने कैसे सेटिंग करना है। तो इसको हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑन करने के लिए इस पे मैंने क्लिक किया, गेट स्टार्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। तो जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा, एक ओटीपी आएगा। तो इसको हम सेंड कर देते हैं और सेंड करने के बाद यहाँ पे हम अपना ओटीपी डाल देते हैं। तो ये ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिया है और अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है टर्न ऑन, तो ये हम टू स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन कर देते हैं। तो ये तो हमारा काम हो गया कि हमने अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर दिया है। तो अब हम दोबारा से चलते हैं जीमेल में और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पासवर्ड जनरेट करना है। अब आपका वो पुराना वाला पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो काम नहीं करेगा जब आप टैली से ईमेल करेंगे। ऑथेंटिकेशन फेल कर रहे हैं तो आपको एरर आएगा, ईमेल कैन नॉट बी सेंड, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। तो प्रेस 1 मतलब हेल्प पे जाके फिर वहां से आपको देखना पड़ेगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के बाद जब आप मेल करेंगे तो जो पासवर्ड अभी जनरेट होगा ये वाला पासवर्ड आपने यूज करना है। तो वापस से हम चलते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐप पासवर्ड, तो इसको हमने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से अपना पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऐप में आपने यहाँ पे अदर ले लेना है और यहाँ पे आपने टेली प्राइम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसे आप टेली प्राइम टाइप करेंगे कंटिन्यू जनरेट कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल है इसलिए इसको हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस विंडो में ये येलो वाले बॉक्स में आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आप इसको बिना स्पेस के आपने यूज करना है। तो नॉर्मली आप इसको कॉपी करिएगा और किसी नोटपैड में पेस्ट कर दीजिएगा। तो जब आप पेस्ट करेंगे तो ये जो बीच का स्पेस है वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको पेस्ट करने के बाद मतलब अपने पास सेव करने के बाद जब आप टैली से ईमेल करेंगे तो ईमेल करते टाइम पे आपने ये टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला ये जो पासवर्ड जनरेट हुआ है ये वाला पासवर्ड डालना है, फिर आपको कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के बाद ये पासवर्ड आपने टैली में डालना है ईमेल करते टाइम पे। पुराना वाला पासवर्ड आपका काम नहीं करेगा और आपकी जो ईमेल है वो भी सिक्योर रहेगी क्योंकि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन है। तो अगर आपको टैली की कॉन्फ़िगरेशन भी जाननी है तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके टैली में किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है ईमेल आईडी को वो मैंने बताया हुआ है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।